है एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एजुकेशनल वीडियो। क्या हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जो भी हम जिस पॉइंट पे भी हम ट्रेड लेते हैं वहां से मार्केट क्या करता है, स्टॉप लॉस हंट करता है, अगेन वही प्राइस पे जाता है या फिर उससे ऊपर भी चला जाता है। ओके, मतलब क्या हो रहा है, पहले हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हंट हो रहा है। ओके, एक समथिंग इस प्राइस पे, समथिंग हमने इस लेवल पे यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था, तो मार्केट क्या करता है, पहले आता है स्टॉप लॉस हंट करता है, अगेन यहाँ से ऊपर जाता है और हमारे टारगेट भी आगे चल के हिट करता है। ऐसे बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम जो है एक आम प्रॉब्लम इसको बोल सकते हैं, या फिर जो एकदम सिंपल प्रॉब्लम है जहां पर काफी लोग के स्टॉप लॉस हंट होते हैं। सो हम क्या करते हैं, वहां पर स्टॉप लॉस दे ही देते हैं, बट बाद में जब हम ट्रेड प्लान करना होता है ना, जब एक्चुअल जो मूवमेंट आती है, जो एकदम ओरिजिनल डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है, वहां पर हम ट्रेड ही प्लान नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, एट द एंड हमको एक लॉस लेकर ही बाहर निकलना पड़ता है मार्केट से। ठीक है, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि जो स्टॉप लॉस हंटिंग वाले मूवमेंट आते हैं वो कहाँ पर आते हैं। ओके, वो कैसे स्टॉप लॉस हंट करते हैं, तो पहले आप यहाँ पर देखो, एक चार्ट है, ये बैंक निफ्टी वाला चार्ट है। ओके, जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये एक सपोर्ट वाला जोन था। ठीक है, ये एक सपोर्ट वाला जोन हमारे लिए बन गया था। ओके, मार्केट ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मल्टीपल टाइम इस लेवल पे सपोर्ट किया था। ओके, बट एक ऐसी कैंडल आती है, ओके, जो हमारा स्टॉप लॉस हट करती है, स्टॉप लॉस हट करके अगेन वो ओरिजिनल डायरेक्शन में, मतलब अप ट्रेंड में यहाँ पे मूव होना स्टार्ट होती है। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग वाली मूव आ सकती है, या फिर हमसे आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ तो हम कैसे उसको कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हंट हो जाता है समथिंग इस लेवल के आसपास। ठीक है, तो अगेन जब मैं ट्रेड में एंटर करूंगा तो श्योर शॉट मुझको एक प्रॉफिट वाला एक ट्रेड चाहिए। ठीक है, जिसमें मेरा जो लॉस भी है वो कवर हो जाए, या फिर मेरे जो डिसेंट प्रॉफिट में भी यहाँ से मैं बाहर निकलूँ, ऐसा कुछ हम कुछ कर सकते हैं क्या। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग वाली जो मूव आती है ना, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर देखो कितनी टाइम उसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था, राइट, तो ये हमारे लिए बाइंग का जोन का एरिया बन चुका था। ओके, फॉर एग्जांपल हम समथिंग इस लेवल के आसपास हम यहाँ पर एक बाय का ट्रेड भी प्लान कर लेते हैं। ठीक है, बाय का ट्रेड समथिंग यहाँ पर प्लान करते थे, स्टॉप लॉस हमारे जस्ट ये जो जोन था, सपोर्ट वाला जोन, इसके नीचे भी अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा एक स्टॉप लॉस यहाँ पे तो हिट हो ही जाएगा। ठीक है, बट इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्या, मतलब इसको हम थोड़ा हमारे सिस्टम से इसको कैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, जो स्टॉप लॉस हंटिंग वाली मूवमेंट आती है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर आप देखो, मार्केट ने क्या किया था, मार्केट सपोर्ट तो ले रहा था, ठीक है, बट एक लेवल पे जाके वो एक रेजिस्टेंस भी ले रहा था। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, एक जोन बन चुका है। ओके, ये जोन बन चुका है, एक जोन में मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा था। ओके, बट यहाँ पर देखो, बाइंग जो थी यहाँ पे, पहले सेलिंग आई थी। ओके, बाद में ये बाइंग में कन्वर्ट हो गया था। देन यहाँ पर देखो एक सेलिंग आ रही थी। ओके, ये जो सेलिंग आ रही थी, तो इस सेलिंग में हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो बाइंग है वो धीरे धीरे वीक हो रही थी। ओके, अब जैसे कि हमको थोड़ा सा डीपली हम ऑब्जर्व करेंगे, इस चीज को थोड़ा डीपली समझेंगे, तो यहाँ देखो, यहाँ पर कंटिन्यूसली बाइंग हुई, एक्यूमुलेट हुआ। ठीक है, एक्यूमुलेट हुआ मतलब बाइंग हो रही थी, बट यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल कंटिन्यूसली बंद रहते, मतलब यहाँ पे एक हेवी बाइंग हो गई थी। ठीक है, देन अगेन मार्केट ने क्या किया सॉरी, अगेन मार्केट ने उसको यहाँ पर रिकवर कर दिया, नीचे आना स्टार्ट किया। ओके, सो मल्टीपल टाइम मार्केट ने क्या किया, ये जो लेवल थी, इस लेवल को उसने टेस्ट किया था। ठीक है, टेस्ट करके यहाँ से नीचे आ रहा था। सो यहाँ पर जो बाइंग थी ना, वो धीरे धीरे अब सेलिंग में कन्वर्ट हो रही थी। मतलब क्या हो रहा था, जो बाइंग जो फास्ट आ रही थी, यहाँ पे बाइंग देखो, यहाँ पे फास्ट हमको दिखाई दे रही है क्या, यहाँ पर एक ही कैंडल थी, ये ग्रीन वाली, जो कि यहाँ पे हमको बाइंग थोड़ा फास्ट दिखाई दे रही है, ये वाली ग्रीन कैंडल। ठीक है, उसके बाद देखो बाइंग कहाँ पर भी हमको यहाँ पे फास्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, स्लो बाइंग है, स्लो बाइंग है। ठीक है, मतलब बाइंग हमारी वीक हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूसली देखो, अगर हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो लोअर लो यहाँ पे कंटिन्यूसली बन रहे थे। ओके, ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे। तो ये जो लोअर लो जब हम फॉर्म होते हुए देखते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड प्लान पहले तो नहीं बनना चाहिए। सो अगर ऐसे लोअर लो फॉर्म हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, मार्केट में मतलब एक मूव ऐसा आ सकता है जहां पर हमारे लिए एक स्टॉप लॉस हंटिंग वाला भी मूव हो सकता है, या फिर एक ट्रेंड जो चेंजिंग कर सकता है, मतलब ट्रेंड ही चेंज कर सकता है। हो सकता था यहाँ से कंटिन्यूसली लोअर लो लेके मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सके, ये वाले मूव में यहाँ पे भी आ सकता था। ठीक है, तो जो अब जब ऐसा सिनारो बन रहेगा, जहां पर पहले बाइंग आ रही थी, देन अगेन यहाँ से बाइंग वीक हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग थोड़ा सा फास्ट आ रही थी, तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, जब ऐसे एक लोअर लो वाला फॉर्मेशन हायर लो में कन्वर्ट होता है ना, तब हमारे लिए बाइंग के लिए ट्रेड प्लान हो रहा था। ठीक, अब प्लान बन सकता था, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर लो था, तो ये हमारे लिए ट्रेड प्लान बनेगा नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी बाय करेंगे
क्या नहीं नहीं करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। तो उसके बाद देखो ये जो मूव आया, ये मूव यहाँ पर पूरा स्टॉप लॉस हंट कर गया, ठीक है। यहाँ पे बाइंग आई, ठीक है। यहाँ पर भी काफी काफी लोग ने बाय किया होगा, बट उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट होगा, ठीक है। अगर हम इतना डीपली भी नहीं समझते हैं, इतना डीपली भी हमको समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हमने कोई ट्रेड भी प्लान किया, ओके, फॉर समथिंग इस लेवल के आसपास हमने ट्रेड प्लान किया, इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस था, उसको स्टॉप लॉस को हमने यहाँ पे दे दिया। अगर स्टॉप लॉस हंट करता है तो हम इसको स्टॉप लॉस को दे देंगे, ठीक है। सॉरी, ये हमारा सेकंड प्लान होगा। बट जब मार्केट एक स्टॉप लॉस हमारा खाता है, अगेन वो पुल बैक देके वही डायरेक्शन में वी शेप अगर रिकवरी दिखा दे रहा है, कंटिन्यूसली के नीचे आया, अगेन वैसे कंटिन्यूसली फास्ट ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहाँ देखो ऊपर जा रहा था कंटिन्यूसली, तो ये वी शेप रिकवरी जब मार्केट में हमको दिखाई देती है ना, तो हमको यहाँ पे इमीडिएटली अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करने आना चाहिए, ठीक है, फास्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, और स्कैल्पिंग के ट्रेड यहाँ पे मोस्टली प्रेफरेबल होते हैं। सो तो यहाँ बाइंग क्या कर सकते हैं हम? बाइंग वहां करेंगे जहां पे जो पहले जो सपोर्ट वाला जोन था, इस जोन को अगेन वो ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, तो हमारे हमारे लिए बाइंग का ट्रेड प्लान हो सकता है। और इस सिनारियो में स्टॉप लॉस काफी छोटे होते हैं, जैसे कि यहाँ देखो ये जो छोटा सा यहाँ पे रिट्रेस आया था, ये रिट्रेस के नीचे हमारा एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ठीक है, इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसके ऊपर आगे जो टारगेट रहेंगे हमारे, वो थोड़े से बड़े हो सकते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हंटिंग वाला मूवमेंट हो गया था, ठीक है। स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद मूवमेंट जो है बहुत फास्ट आती है, जो कि यहाँ पर आ भी गई थी, ठीक है। सो क्या कैसे प्लान करेंगे हम? जब भी मार्केट ये जो जोन है, ओके, ये जो सपोर्ट जोन है, यहाँ से उसने ब्रेक किया था ना, यहाँ से ब्रेक करके स्टॉप लॉस हंट किया है, देन अगेन वही जोन को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जा रहा होगा ना, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे पुट बाय किया था, यहाँ पर हमने पुट बाय किया था, राइट, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल बाय कर रहे हैं, ठीक है, कॉल बाय कर रहे हैं, और ये जो मोमेंट आया इसको कैप्चर करना है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हंटिंग जो भी हो गया था, ओके, जो भी हमारा लॉस था, लॉस भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, अगेन हम यहाँ पे प्रॉफिट में निकल सकते हैं, बिकॉज स्पाइक में जो है प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। तो कैसे प्लान करना है हमको? जब भी एक ऐसे हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग वाला मूवमेंट आता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगेन जहां से स्टॉप लॉस हंटिंग वाला मूवमेंट आया था, वहां से अगेन ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे जहां पे इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, बिकॉज स्टॉप लॉस हंटिंग के पास मूवमेंट बहुत फास्ट आती है, ठीक है। तो इसके लिए इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। सो ओके, सो जब भी एक स्टॉप लॉस हंटिंग वाला मूवमेंट आता है, उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मतलब ये जो वी शेप रिकवरी है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए, ओके। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ समथिंग इस लेवल के आसपास अगर हम देखेंगे, यहाँ देखो, या फिर इस, ओके, और एक जोन यहाँ पे बना ही लेते हैं, ये वाला जोन देखो, ठीक है। ये वाले जोन के नीचे मार्केट ने क्या किया, पहले सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ठीक है, तो बाद में एक फॉल आता है, फॉल के बाद मार्केट ने क्या किया, थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पे रिकवर करना स्टार्ट किया था, ठीक है। बट हम ट्रेड प्लान कहाँ करेंगे, जहां जहां से उसने फॉल किया था, जो सपोर्ट जोन से उसने फॉल किया था, यहाँ पे उसने जैसे सपोर्ट जोन को ब्रेक किया ना, यही सपोर्ट जोन से फॉल किया था, यही सपोर्ट जोन को उसने ब्रेक किया, तो अगेन हमने यहाँ पे एक ट्रेड का प्लान कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था पहले, यहाँ पर ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया, अगर हमने यहाँ पे पुट लिया तो डेट इज ओके, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा। या फिर जो जो लोग ने यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर कॉल लिया, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट होता है, तो हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट यहाँ पे अगेंस्ट यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, अगेंस्ट यहाँ पे एक कॉल लेंगे, यहाँ पे कॉल के ऊपर हमारा जो भी प्रॉफिट बनता है, या फिर हमारा जो लॉस हो गया था वो भी अगर रिकवर होता है ना, तो भी हम यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छा एक ट्रेड प्लान बन सकता है, ठीक है। सो इस तरह से जैसे ही जो लेवल से, फॉर एग्जांपल जो सपोर्ट था, सपोर्ट के ऊपर से यहाँ पे फॉल होता है, अगेन वो यहाँ से वी शेप में रिकवर होता है, या फिर धीरे धीरे ऐसे रिकवर भी होना स्टार्ट होता है ना, तो इस लेवल का अगर वो ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे। और जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आई थी, रिट्रेसमेंट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड टारगेट जो ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल समथिंग यहाँ पे हम यहाँ पे टारगेट रख के चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एक स्टॉप लॉस हंटिंग वाले मूवमेंट पे काम कर सकते हैं। या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग के मूवमेंट से बचना होगा, तो हमको कैसे, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जो लोअर लो था या हायर हाई में समथिंग कन्वर्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर समथिंग फर्स्ट हायर लो या सेकंड हायर लो पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली लोअर लो में ये कन्वर्ट हो गया, तो हमारा यहाँ पे ट्रेड प्लान बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इस तरह से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके, थोड़ा एक्सपीरियंस करके मार्केट का हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हंटिंग वाले मूवमेंट से बच सकते हैं। या फिर स्टॉप लॉस हंट भी हो गया, तो हम कैसे प्लान करेंगे, जहां से जिस लेवल से उसने हंट किया था वो लेवल पे अगेन हम यहाँ पे उसके अगेंस्ट यहाँ पे ट्रेड करके प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फिर और एक आप भी एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जैसे एक ये HFCL का चार्ट है, ठीक है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ देखो मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट बताया, ओके, सॉरी,
मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट बताया, अगेन उसको कवर करता है, ठीक है। बट जिस लेवल से उसने ब्रेकआउट बताया था, अगेन वो लेवल के नीचे आता है, वहां से अगेन कवर करना स्टार्ट करता है, वी शेप रिकवरी दिखा रहा है। तो हमने क्या किया, समथिंग जो 78 रुपये समथिंग यहाँ पर हमने उसको ट्रेड को यहाँ से बाय किया, उसके ऊपर के हमने यहाँ पर जो टारगेट थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा हमको बड़े टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। सो ये हमको थोड़ा सा प्लान करके चलना होगा। एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं है। सो अगर स्टॉप लॉस हंट भी होता है, अगर हमको समझ नहीं आ रहा है कि स्टॉप लॉस हंटिंग वाला मूवमेंट आ सकती है, अगर स्टॉप लॉस हंट भी होता है, तो हमको उसके अपोजिट में कैसे ट्रेड प्लान करना है, वो उसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, तो हमारे लॉसेस भी रिकवर हो सकते हैं एंड एक प्रॉफिट भी हम एक डिसेंट बना सकते हैं। सो आई होप आपको कैसे ब्रेकआउट सॉरी जो स्टॉप लॉस हंटिंग वाला मूवमेंट है उसको कैसे ट्रेड करना है समझ आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।